गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 11 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 12 से। तो वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दीजिए और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। प्यारे दोस्तों, एक बात मैं और आपको बता दूं, हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर आपको यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, वो भी हरियंत पब्लिकेशन की बुक से। मैं आपको सारे चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ जितने भी क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर में दिए गए टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाता हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, दो संख्याओं का योगफल 15 है। पहली संख्या का 2 गुना दूसरी संख्या के 3 गुने से 5 अधिक है, संख्याएं होंगी। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का योगफल क्या है, 15 है। तो मैंने मान लिया कि दो संख्याएं आपकी x और y है। मैंने मान लिया कि दो संख्याएं x और y है। बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 15 है, तो मैंने मान लिया कि दो संख्या है, पहला x और दूसरा y, इनका जो योगफल दे रखा है वो आपका है 15। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। फिर आगे बोला जा रहा है कि पहली संख्या का 2 गुना, पहली संख्या आपका x है, इसका 2 गुना दूसरी संख्या आपका y है। पहली संख्या का 2 गुना दूसरी संख्या के 3 गुने से 5 अधिक है, तो संख्याएं क्या होंगी, यही आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा, यहां से हम 2x 3y को इधर लाते हैं तो माइनस का 3y बराबर 5 लिख सकते हैं। इसको हम मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा प्यारे दोस्तों, यदि मैं समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा कर दूं तो हमारा y कटेगा। यह कौन सी विधि है, यह आपका विलोपन विधि है कि आपको x तथा y के गुणांकों को समान करना होता है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 गुणे 3 कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 3x प्लस का 3y बराबर 15। तिया कितना हो जाएगा, 45। मैंने समीकरण 1 में 3 से गुणा किया तो 3x प्लस 3y बराबर 45। इसको हम मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण 2 और 3 को सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 प्लस 3 से। देखिएगा प्यारे दोस्तों, समीकरण 2 और समीकरण 3 से, यानी समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ते हैं, तो समीकरण नंबर 2 आपका है 2x माइनस का 3y बराबर है 5, और समीकरण 3 आपका है 3x प्लस का 3y बराबर 45। अब समीकरण 2 और 3 को जोड़िए तो 2x और 3x जोड़ेंगे तो 5x होगा। ये देखिए प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल होगा। अब 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50 होगा। तो यहाँ से x का मान आपका कितना आ जाएगा, 10। x का मान आपने निकाल लिया 10। अब x का मान समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में रख के y का मान निकाल लीजिए, तो x बराबर 10 समीकरण 1 में, x बराबर 10 समीकरण 1 में रखते हैं तो हो जाएगा 10 प्लस y बराबर 15, यानी y का मान यहाँ से आपका मिल जाएगा 5। तो इस तरीके से जो x का मान आपका होगा वह 10 और y का मान 5। x बराबर 10 आपने निकाला, y बराबर 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है 2x प्लस 3y प्लस z बराबर 11, 3x प्लस y प्लस 4z बराबर 17 तथा x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 14 का हल है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, आपको सॉल्व करके x y z का मान निकालना है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 समीकरण दे रखा है x y और z के रूप में। आपको x y और z का मान निकालना है और इन चारों ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, यदि आप इस क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करते हैं तो इस
कम आपको 3 से 4 मिनट लग सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि इसको आप ऑप्शन से बहुत कम समय में आप 25 से 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी पूछे जाए तो प्यारे दोस्तों आप लोग ऑप्शन से सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए जैसे है x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3, तो कभी भी अगर 3 समीकरण दे रखा हो तो आपको यह मान लीजिए समीकरण 1 है और यह मान लीजिए समीकरण 2 है और यह मान लीजिए समीकरण नंबर 3 है। तो कभी भी 3 समीकरण दे रखा हो और ऑप्शन से सॉल्व कर रहे हो तो आप किन्हीं भी 2 समीकरण को सेटिस्फाई कीजिए। मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऑप्शन से सेटिस्फाई कराता हूँ। जिस ऑप्शन से सेटिस्फाई हो जाएगा, जिस ऑप्शन से संतुलित हो जाएगा, वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, x बराबर लेना है 1, y बराबर लेना है 2 और z बराबर 3। समीकरण 1 को चेक करेंगे और समीकरण 2 को देखिएगा। x बराबर 1 लेना है तो 2 गुणे 1 प्लस y बराबर 2 लेना है, यानी 3 गुणे 2 प्लस z बराबर 3 बराबर 11। अब देखिएगा 2 यहाँ से, 6 यहाँ से और प्लस 3, तो देखिएगा 6 3 9 2 11, यानी कि 11 बराबर 11 आ रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो पहले समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर ए को ही मैं समीकरण नंबर 2 को भी सेटिस्फाई करा के देख लेता हूँ। देखिएगा x बराबर कितना लेना है 1, तो 3 गुणे 1, फिर y का मान 2 तो 2 ले लेता हूँ, प्लस z का मान 3 लेना है तो 4 गुणे 3, तो देखिएगा बराबर 17 चाहिए। तो 3 एकम 3 प्लस 2 और उसके बाद से 4 3 12, तो 12 2 14 3 17। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए आपका है समीकरण नंबर 1 को भी संतुलित कर रहा है और समीकरण नंबर 2 को भी संतुलित कर रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए ही केवल सही होगा। वो आपका ऑप्शन नंबर ए ही केवल सही होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक बात और समझिएगा, मैं 2 समीकरण को सेटिस्फाई कराने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यदि आप ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी के यदि x का मान 3, y का मान 1 और z का मान 2 लेकर के आप सॉल्व करते हैं तो पहला समीकरण आपका सेटिस्फाई हो जाता है। पहला समीकरण सेटिस्फाई हो जाता है, लेकिन आपका दूसरा समीकरण सेटिस्फाई नहीं होगा। तो कभी भी 3 समीकरण आपको दे रखा हो और x, y और z का मान पूछा जाए तो हमेशा आपको इन तीनों समीकरण में से किन्हीं 2 समीकरण को सेटिस्फाई करके सॉल्व करना है। तो आप ऐसे प्रश्नों को आप कम से कम 25 से 30 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही सॉल्व किया कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है समीकरण 2x² माइनस 11x प्लस 5 में मूलों का योगफल होगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। तो मैंने आपको जब पहली क्लास लिया था चैप्टर नंबर 7 का, तो बेसिक में सारी चीजें मैंने बता दिया था। मैंने आपको बताया था कि जो मूलों का योगफल होता है, मूलों का योगफल बराबर होता है आपका माइनस का x का गुणांक, माइनस का आपका होता है x का गुणांक डिवाइडेड बाय आपका होता है x² का गुणांक होता है। मूलों का योगफल का यह फार्मूला होता है माइनस का x का गुणांक डिवाइडेड बाय x² का गुणांक। अब देखिए फार्मूला से माइनस है और x का गुणांक आपका माइनस का 11 है बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक 2 है, यह माइनस या माइनस प्लस यानी 11 बटे 2। तो मूलों का जो योगफल होगा वो आपका 11 बटे 2 होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है वह समीकरण जिसके मूल 5 व 3 है होगा। आपको मूल दे दिए गए हैं 5 और 3, आपको समीकरण ज्ञात करना है। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि जब मूल दे दिए हो, किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल आपको दे रखे हो और आपको समीकरण ज्ञात करना है, तो मैंने आपको फार्मूला बताया था आपका होता है x² माइनस मूलों का योगफल। क्या होता है x² माइनस मूलों का योगफल
इंटू का x होता है प्लस का होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर आपका होता है 0। यह आपका फार्मूला होता है। किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल यदि आपको दे रखे हो तो आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करने का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू का x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर रहेगा, मूलों का योगफल, मूल क्या है 5 और 3 है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 प्लस 3 इंटू का x हो जाएगा प्लस मूलों का गुणनफल, तो मूल क्या है 5 और 3, इनका गुणनफल करना है तो 5 गुणे 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 और 3 8x प्लस का 15 बराबर 0। यही आपका समीकरण हो जाएगा। इस तरीके से जो आपका आंसर होगा वो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है यदि एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर है तो के का मान होगा। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। बोला गया है के मूल बराबर हो, तो मैंने आपको मूलों की प्रकृति में लिखाया था कि यदि मूल बराबर होने का कंडीशन क्या है, जो आपका d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac का मान 0 के बराबर हो तभी आपका मूल बराबर व वास्तविक होता है। तो यह कंडीशन आपको ध्यान में रखना है कि यदि आपका d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। यदि यही बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक तथा असमान होते हैं। यदि यही बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम होता है तो मूल काल्पनिक होते हैं। तो यह 4-5 कंडीशन है, मूलों की प्रकृति में मैंने लिखवाया है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। बोला गया है कि यदि मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो मूल समान होने का कंडीशन ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होना चाहिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब सारी वैल्यू रख दीजिए। यहां से देखिएगा इस समीकरण को यदि मैं द्विघात समीकरण से कंपेयर कराऊंगा तो ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0। तो यहाँ पर देखिएगा b का मान है 16, तो 16 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणे a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है k बराबर आपका हो जाएगा 0। तो 16 का स्क्वायर को हम 16 गुणे 16 लिख सकते हैं। a माइनस है तो उधर ले जाते हैं, 4 गुणे 1 4 और 4 का कहीं में गुणा करेंगे तो 4 के 4 से काटिए 4 चौक 16, यानी k का मान कितना आ जाएगा 16 चौको 64, यानी जो k का मान आपका होगा वो आपका 64 होगा। चारों ऑप्शन में कहीं भी आपका 64 नहीं दिया है, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल होंगे, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है और मूलों की प्रकृति बताना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। तो सबसे पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लेते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होगा तो मूल काल्पनिक या अधिकल्पित होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालता हूं। देखिएगा यहाँ पर b का मान कितना है, यहाँ पर b का मान देखेंगे तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान आपका है 1 और c का मान आपका है 6। अब देखिएगा 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 4 छक 24 माइनस 24, यानी 1 आया। अब ये बताइए जो 1 आपका है वह 0 से बड़ा है कि छोटा, तो 1 जो आपका होता है वह 0 से बड़ा है, 1 जो आपका है वह 0 से बड़ा है, यानी कि कंडीशन नंबर सेकंड सेटिस्फाई हो रहा है। कंडीशन नंबर सेकंड क्या है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक तथा असमान होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 1 है वह 0 से बड़ा है, यानी कि मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिएगा।
के निश्चित मान के लिए ए स्क्वायर माइनस 3k प्लस 3k स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल 26 है तो मूल होंगे। यानी कि आपको मूलों का गुणनफल दे रखा है, समीकरण दे रखा है और आपसे मूलों की प्रकृति पूछा जा रहा है। तो ध्यान से इसको समझिएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में दे रखा है कि जो मूलों का गुणनफल है वो आपका 26 है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मूलों का गुणनफल क्या होता है। तो आपको पता है कि जो मूलों का गुणनफल होता है वो आपका होता है अचर पद। मूलों का गुणनफल बराबर आपका होता है अचर पद डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अचर पद क्या है, अचर पद आपका है 3k स्क्वायर माइनस का 1। यह कैसे आता है, इस समीकरण को आपको द्विघात के मूल समीकरण से कंपेयर कराएंगे तो देखेंगे आपको अचर पद क्या है c। तो c का मान यह पूरा है 3k स्क्वायर माइनस 1, ठीक। b का मान पूछा जाए तो 3k है और a का मान पूछा जाए तो क्या है, a का मान पूछा जाए तो 1 है, ठीक। अब देखिए मूलों का गुणनफल होता है अचर पद डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यानी आपको मिलेगा 3k स्क्वायर माइनस 1। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो मूलों का गुणनफल है वो 26 है, यानी जो 26 बराबर आपका है 3k स्क्वायर माइनस 1। तो इसको लिख सकते हैं 3k स्क्वायर बराबर 27। तो यहाँ से 3 से काटिए तो 3 9 27, यानी k बराबर आपको मिल जाएगा 3। k का मान आपने निकाल लिया 3, क्योंकि k स्क्वायर का मान 9 है तो k का मान आपने निकाल लिया 3। अब आपको मूलों की प्रकृति बताना है। तो मूलों की प्रकृति कैसे बताएंगे, सबसे पहले k का मान इस समीकरण में रखना होगा। तो रखते हैं, देखिएगा ध्यान से, a स्क्वायर है माइनस का 3 है, k का मान रख देते हैं 3, गुणे का a हो जाएगा, फिर प्लस का 3 के स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और माइनस का 1 बराबर 0। अब देखिए a स्क्वायर, ये 3 3 का 9a, फिर देखिएगा 3 3 का 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 का गुणा 3 में करेंगे 27, 27 में से घटाएंगे तो प्लस का मिल जाएगा 26 बराबर 0। अब मूलों की प्रकृति आपको ज्ञात करना है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं, तो b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर निकालते हैं। तो यहाँ पर b का मान है जो है वो आपका 9 है। तो 9 का या माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे बाद बराबर है, तो माइनस 9 का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान 1 है और c का मान आप देखेंगे तो 26 है। अब देखिए माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे 81 माइनस 4 एकम 4 और 26 चौको कितना होता है, 26 चौको आपको होगा 104। अब देखिए माइनस 104 में से 81 घटाइए तो आपका 4 में से 1 जाएगा 3, फिर 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 10 में से 8 जाएगा आपका 2 बचेगा, यानी माइनस का 23 बचेगा। तो मैंने आपको बताया था यदि आपके b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम हो, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम हो तो मूलों की जो प्रकृति होती है वह काल्पनिक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान माइनस 23 है, यह 0 से कम है, यानी जो मूलों की प्रकृति होगी काल्पनिक या काल्पनिक को अधिकल्पित भी कहते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 11 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका है 25, ऑप्शन नंबर बी आपका है 36, ऑप्शन नंबर सी आपका है 14 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 58। प्यारे दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन देखिएगा कितना सिंपल सा क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, यह आपका क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है, इसको आप 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 दे रखा है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 11 है, आपको इसका मान निकालना है। तो क्या करना है, आपको x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कर देना है। तो कर देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तोड़ना है। तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी y स्क्वायर, c स्क्वायर यानी z स्क्वायर प्लस का 2ab धन bc धन ca, ab यानी xy, bc यानी yz,
सी ए यानी जेड एक्स। अब देखिएगा आपको सारी वैल्यू पता है, केवल यही आपको निकालना है, तो निकाल लेते हैं। इसका मान कितना है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा। आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2 गुणे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान दे दिया 11। तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 36, और 11 दूना 22 इधर करेंगे तो -22, यानी आपका जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान होगा वो आपका 14 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। बस आपको इसकी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस फार्मूले पर या किस ट्रिक पर लगेगा। यदि प्यारे दोस्तों हमसे आप पूरी मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री या यह कर सकते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करते हैं तो आपको किसी भी बुक की नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाता हूं। और यदि आप क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं तो क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन को भी डिस्प्ले कर देता हूं। तो इस तरीके से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं निःशुल्क। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, यदि समीकरण अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी बराबर 0 और अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए बराबर 0 का एक मूल उभयनिष्ठ हो। आपको यह पॉइंट में ध्यान में रखना है, बोला गया एक मूल उभयनिष्ठ हो तो ए प्लस बी का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका है 1, ऑप्शन नंबर बी आपका 1/2, ऑप्शन नंबर सी आपका -1 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 2। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 21 है वो भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका कंटिन्यू 3 क्वेश्चन 19, 20, 21 आपका यूपी पॉलिटेक्निक 2008 में पूछा गया है। तो यह चैप्टर आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर से कम 3 और अधिक यदि जाता है तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को प्यारे दोस्तों मैं आपको वज्र गुणनखंड की सहायता से सॉल्व करवाऊंगा। जो वज्र गुणनखंड का रूल है वो आपका x/b1c2 b2c1 बराबर y/c1a2 c2a1 बराबर 1/a1b2 a2b1 होता है। यह वज्र गुणनखंड का रूल है। अब आपको सारी वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना है। अब देखिए x का मान यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, तो x का मान यहाँ पर देखिएगा x को x ही रखना है, x को x ही रखना है। अब देखिएगा b1c2, तो b1 का मान यहाँ पर देखिएगा समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं और समीकरण नंबर 2 इसको मान लेते हैं। यहाँ पर आपको समीकरण नंबर 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कराना है और समीकरण नंबर 2 को आपको a2x प्लस b2y प्लस का c2 बराबर 0 से तुलना कराना है। यहाँ पर एक चीज आप और रख सकते हैं, यहाँ पर आपका x स्क्वायर का मान होता है, यहाँ पर x का मान, तो x स्क्वायर का मान कितना है अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ पर हम अल्फा स्क्वायर ही ले लेते हैं। देखिएगा जो x वाला होता है यहाँ पर आपको स्क्वायर वाला मान लेना होता है, जो y वाला लेना होता है वो आपका x वाला, तो x अल्फा स्क्वायर मैंने ले लिया। b1 का मान, तो b1 का मान आप कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा a और फिर c2, तो c2 का मान देखिए कितना है a, तो a गुणे आपका हो जाएगा a फिर माइनस b2, तो b2 का मान यहाँ से कंपेयर करेंगे आपको मिलेगा b गुणे c1 का मान देखिए कितना है, c1 का मान आपका है b बराबर। अब देखिए y का मान अल्फा, क्योंकि पहले पर आपको x स्क्वायर का मान और दूसरे पर आपको x का मान। अब देखिए c1 का मान आपका है b गुणे a2 का मान देखिए यहाँ से आपका है a माइनस। अब देखिए c2 का मान यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा a, उसके बाद से a1 का मान देखेंगे तो यहाँ पर 1 मिलेगा, तो गुणे 1 कर लेते हैं बराबर। अब देखिए 1 a1 का मान देखिए कितना है, a1 का मान आपका है 1 गुणे b2 का मान देखिए कितना है, b2 का मान आपका है b फिर माइनस a2 का मान कितना है, देखिए a2 का मान आपका है 1 गुणे b1 का मान देखिए कितना है a, तो b1 का मान मैंने a रख दिया। अब ध्यान से आप देखिएगा, यहां से मैं कंपेयर कराता हूं, देखिएगा अल्फा स्क्वायर a गुणे a आपका होगा a स्क्वायर माइनस b गुणे b आपका होगा b बराबर
अल्फा बटे आपका हो जाएगा बी, यहाँ पर होगा और माइनस का एक अल्फा से एक अल्फा कैंसिल। तो आगे ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बार और लिख लेते हैं, एक बट्टे बी माइनस ए, इन दोनों को लेकर के मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो हमारा a प्लस बी का मान आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अल्फा बट्टे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है बराबर, इसको हमको लेना है तो यहाँ पर बचा है एक बट्टे बी माइनस ए, एक बट्टे बी माइनस ए। अब देखिए ए आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक क्वेश्चन में लिख सकते हैं ए माइनस बी। और यहाँ पर देखिएगा b माइनस ए है तो माइनस मैं कॉमन ले लेता हूं तो a माइनस का b हो जाएगा। यह b माइनस ए था, मैंने माइनस कॉमन लिया तो आपका हो गया a माइनस बी। अब देखिए a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, और देखिएगा यहाँ से आपका a माइनस है तो माइनस किसमें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का अल्फा बराबर आपको मिल जाएगा a प्लस का b। अब देखिए कंडीशन दे रखा था कि एक मूल समान है, तो मैंने मान लिया कि जो एक मूल समान है वो आपका एक है, यानी जो अल्फा की जगह मैं मान लेता हूं एक, और ऑलरेडी माइनस पहले से दिया है यानी a प्लस बी का मान आपने निकाल लिया माइनस का एक। यही आपसे पूछा जा रहा था कि a प्लस बी का मान क्या होगा, तो जो a प्लस बी का मान होगा वो आपका माइनस का एक होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, यदि समीकरण सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है तो वह समीकरण जिसमें मूल अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स है होंगे। चार ऑप्शन आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 है वह आपका सेम टू सेम जिस कंडीशन पर आपका क्वेश्चन नंबर 21 लगेगा सेम टू सेम आपको उसी प्रोसीजर से सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 22 को। तो क्वेश्चन नंबर 21 को आप लोग ध्यान से समझिएगा। बोला जा रहा है कि सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा दे रखा है। यदि आपका मूल अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स हो तो आपका समीकरण क्या होगा, यह आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहां से इस समीकरण से आपको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात कर लेना है। तो देखिएगा इस समीकरण से यदि मैं मूलों का योगफल ज्ञात करूं तो मूल क्या दे रखा है, इस समीकरण का मूल दे रखा है अल्फा और बीटा, तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस एक्स का गुणांक आपका a है और एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका c है। उसके बाद से मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा निकालिए, तो मूलों का गुणनफल आपका होता है अचर पद डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद आपका है b और एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका है c। तो यह दो चीज आपने निकाल लिया। अब ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। मैंने आपको बताया था जब किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल दे रखे हों और आपको निकालना हो द्विघात समीकरण, तो आपका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। तो मूल आपका है अल्फा इनवर्स प्लस का बीटा इनवर्स, मूलों का योगफल इनटू का एक्स होता है प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इनवर्स होता है गुणे आपका होता है बीटा इनवर्स बराबर 0। यह मैंने आपको बताया था कि कोई भी द्विघात समीकरण है जिसके मूल आपको दे रखे हैं, दो मूल आपको दे रखे हो, तो आपको समीकरण ज्ञात करने का जो रूल होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इनटू का एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। अब देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर, देखिएगा अल्फा इनवर्स को हम लिख सकते हैं एक बटे अल्फा प्लस बीटा इनवर्स को लिख सकते हैं एक बटे बीटा बराबर इनटू का एक्स फिर प्लस। अब देखिए अल्फा इनवर्स को एक बटे अल्फा और बीटा इनवर्स को लिख सकते हैं एक बटे बीटा बराबर 0। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर एलसीएम लीजिए तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा ऊपर मिलेगा और नीचे मिलेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू का एक्स प्लस का एक बट्टे अल्फा इंटू का बीटा बराबर 0। यह आपको क्लियर है। अब देखिएगा अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का भी मान आपको पता है और अल्फा इंटू बीटा का भी मान पता है, तो सारी वैल्यू रख करके सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ से देखिएगा आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आपका माइनस का a बाई सी। तो यहाँ पर रख देते हैं माइनस का
ए बाई सी और बट्टे अल्फा इंटू बीटा का मान आपका है बी बट्टे सी इंटू का एक्स है प्लस का एक बट्टे अल्फा इंटू बीटा का मान आपका है बी बट्टे सी बराबर 0। अब देखिए यह सी से यह सी कैंसिल तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए यह माइनस और यह माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और मिलेगा ए बट्टे बी आपको मिलेगा इंटू का एक्स प्लस का सी आपका ऊपर जाएगा, यानी क्या मिलेगा, सी आपका ऊपर जाएगा तो आपको मिलेगा सी बट्टे बी बराबर 0। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो मिलेगा आपको बी एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स और प्लस का c बराबर 0। यही आपका समीकरण हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व कराया, सेम टू सेम मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 को भी सॉल्व कराता हूं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, यदि अल्फा और बीटा समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूल है तो समीकरण जिसके मूल अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 है होगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। बोला गया है कि यदि अल्फा और बीटा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के दो मूल हो तो वह समीकरण बताइए जिसके मूल अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल इस समीकरण से निकालना है। तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे इस समीकरण से। तो मूलों का योगफल जो होता है माइनस का x का गुणांक, तो माइनस हो जाएगा और x का गुणांक आपका है माइनस का 3, माइनस का x का गुणांक डिवाइडेड बाय होता है x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक 1 है, यानी इसका मान मिल जाएगा आपको 3। मूलों का योगफल आपका आ गया 3। फिर मूलों का गुणनफल निकालिए, तो मूलों का गुणनफल बराबर आपका होता है अचर पद डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद आपका 2 है और x स्क्वायर का गुणांक 1 है, यानी 2। मैं इतनी बार इन फार्मूलों या कह सकते हैं सारे फार्मूले, जितने भी फार्मूले आपके क्वेश्चन में आ रहे हैं, सारे फार्मूले को मैं आपको इतनी बार बता दे रहा हूं कि यदि आप क्लास को ही अच्छी तरीके से देखते हैं तो किसी भी फार्मूले को आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से देखिएगा। तो मैंने आपको बताया था यदि आप का किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल दे रखे हों और आपसे द्विघात समीकरण पूछा जाए तो आपका फार्मूला होता है x स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। तो मूल क्या है, पहला मूल अल्फा प्लस 1 है प्लस बीटा प्लस 1 इंटू का x होता है। किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल दे रखे हों तो आपका फार्मूला होता है x स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, तो पहला मूल अल्फा प्लस 1, दूसरा मूल अल्फा प्लस बी, इनका योगफल इंटू का x होता है, प्लस आपका होता है मूलों का गुणनफल यानी अल्फा प्लस 1 इंटू का होता है बीटा प्लस 1 बराबर 0 होना चाहिए। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो x स्क्वायर माइनस, अब देखिए अल्फा और बीटा जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और एक एक आपका हो जाएगा 2 इंटू का x हो जाएगा प्लस, अब देखिए इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराते हैं, अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई कराएंगे, अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा का 1 में तो हो जाएगा अल्फा, 1 का बीटा में तो हो जाएगा बीटा, और 1 का 1 में कराएंगे तो 1 आपको मिल जाएगा बराबर 0। अब देखिएगा आगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस का 2 इंटू का x प्लस ये आपका हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा और प्लस बीटा हो जाएगा, उसके बाद से प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए सारी वैल्यू रख दीजिए, तो x स्क्वायर आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान आपने निकाला है 3 प्लस का 2 इंटू का x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान आपका है 2 प्लस, यहाँ पर देखिएगा अल्फा प्लस बीटा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस आपका है अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान आपका है 3 और प्लस का 1 बराबर 0। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो x स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 आपका हो जाएगा 5x, 3 और 2 5 और 1 6 प्लस का 6 हो जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 22 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। एक बात मैं और आपको बता दूं, जितने भी चैप्टर मैंने इसके पहले पढ़ाया है, चाहे चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 या 7 के क्वेश्चन नंबर 22 तक, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।